पहला मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म है क्या। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हिंदू कौन है। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि तथाकथित ये हिंदू धर्म, हिंदू शब्द कहां से आया है। देवी देवताओं की पूजा करने से हमको हासिल क्या हुआ, ये उन लोगों की आवाज है जिन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। मैं गुंडा कह रहा हूं तुमको, बदमाश कह रहा हूं तुमको, लफंगा कह रहा हूं, तुम साधु नहीं हो, कलंकित हो, बेईमान हो, इसलिए छोटी हरकत कर रहे हो कि किसी की गर्दन काट के लाओ, हम 50 लाख रुपया देंगे। नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। दिल्ली प्रदेश में बौद्ध दीक्षा के दौरान बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं चर्चा का विषय बन गई। जी हां, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम को केजरीवाल द्वारा मंत्री पद से हटा देने और पार्टी से निकाल देने से भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बात को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं अखिल भारतीय भिक्षु मां संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद भंते जी। आनंद भंते जी, क्या पूरा मसला है जिस तरह से केजरीवाल ने राजेंद्र गौतम जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। एक तरफ वो कहते थे पंजाब में कि बाबा साहब की मूर्ति लगाइए, बाबा साहब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर लगाइए, एकदम क्या हो गया कि ये क्या कहते हैं दलित विरोधी और बहुजन विरोधी दिखाई दे रहा है। मैं आपको जवाब देने से पहले थोड़ा 30-35 वर्ष पहले लेके चलता हूँ। कभी अनुसूचित जाति के मंच के ऊपर जब लोग बाबा साहब की 14 अप्रैल जन्म जयंती मनाते थे तो अदर कम्युनिटी के लोग मंच पर आने से कतराते थे और वो ये सोचते थे कि अरे अनुसूचित जाति के लोगों का मंच है, अब क्या करेंगे वहां जाके। लेकिन मैंने उस समय कहा था लोगों से कि एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को लेकर चलने वाले लोग हों, नेता हो या किसी की भी सरकार हो, जब तक भारत की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर के नाम के साइन बोर्ड को नहीं लगाएंगे, जब तक उनको नहीं अपनाएंगे, तब तक वो राजनीतिक पार्टी इस देश में टिक नहीं पाएगी। आज स्थिति ये है कि किसी का भी राजनीतिक दल हो या कोई भी पार्टी हो, वो बाबा साहब को लिए बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। आपने देखा होगा टीवी चैनलों में भी जो बहुत सारे क्राइम से संबंधित चैनल आते हैं, उनमें पुलिस के दफ्तर में बाबा साहब दिखाई देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि केजरीवाल जिसने ये कहा कि वीर भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का फोटो ऑफिस में होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, क्योंकि जो मान है वहां का मुख्यमंत्री भगवत मान, पहले वो कवि था और कवि में भी एक तरीके से उसको कहना चाहिए हास्य कवि था, कॉमेडियन था। बाद में वो मंत्री का नाम प्रपोजल किया मुख्यमंत्री का, तो एक तरफ तो उसकी कम्युनिटी का वोट हासिल करना, तो डॉक्टर अंबेडकर को सीने पे चिपकाना जरूरी था। अगर मैं ये कहूं इस देश के लोगों से, किसी भी पार्टी के लोगों से कहूं कि तुम्हें कसम तुम्हारी पार्टी के संस्थापकों की, तुम वोट मांगने के लिए कभी भी जाओ तो किसी भी आदमी से वोट मत मांगो, केवल मंदिरों में जाके पूजा करो, देवताओं के गीत गाओ, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, फिर मैं देखता हूं तुम्हारा कौन सा बाप तुमको जो है जिता करके पार्लियामेंट में भेजता है। वोट हासिल करने के लिए हाथ जोड़ करके समाज के बीच में जाना, गिड़गिड़ाना और कहना कि हम भारत के संविधान को लागू करेंगे, हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, मुझे लगता है केजरीवाल ने भी वही एक ड्रामा किया। अगर केजरीवाल के अंदर संविधान के प्रति वफादारी की भावना होती या बाबा साहब के प्रति असीम श्रद्धा होती, तो वह जो है राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफा को स्वीकार नहीं करता। इस्तीफा स्वीकार करने से उसकी दोगली नीति जो है स्पष्ट हो गई। और यही नहीं, उसने ये और मांग कर दी भारत के प्रधानमंत्री से, सरकार से, कि नोट पर एक तरफ गांधी छपे तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की और गणेश जी की, लक्ष्मी की पूजा यानी फोटो होनी चाहिए। मैं केजरीवाल से पूछता हूं और भारत सरकार के नुमाइंदों से पूछता हूं, अगर लक्ष्मी में इतनी ताकत है तो अमेरिका में तो कोई इसको जानता नहीं, फिर भी पैसे में संपन्न है, डॉलर सबसे ऊपर रहता है। पाकिस्तान में है, ईरान में है, इराक में है, बामियान में है, अफगानिस्तान में है, थाईलैंड में है, बर्मा में है, वियतनाम में है, जितने भी दुनिया के देश है वहां कहीं भी उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन वो सब संपन्न है।
और 33 कोटि देवता और लक्ष्मी हो, गणेश जी हो, जितने भी है सब भारत की धरती पर है। उसके बाद भी भूखा और नंगा है। क्या केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी जी की या फोटो छपवा करके इस देश को कंगाल बनाना चाहते हैं या इसको संपन्न बनाना चाहते हैं? क्या कहते हैं, जो बात आई है 22 प्रतिज्ञाओं की, उसको लेकर क्या कहते हैं संतों में, हिंदू संतों में उबाल है, क्या ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या है, कौन ऐसे संत है, क्या ये जो बयान जारी कर रहे हैं कितना उचित है? इसमें तो मैं ये कहूंगा, पहले तो उन साधु संतों को यही पता नहीं है कि हिंदू जो है धर्म है। वो कह रहे हिंदू धर्म का अपमान हो, पहले हिंदू धर्म है कहां? यानी क्या हिंदू धर्म की डेफिनेशन क्या है? दूसरों से नफरत करना हिंदू है, दूसरों को गाली देना हिंदू है, मंदिर में किसी नारी की बेइज्जती करना हिंदू है, देवी देवताओं के नाम पे शोषण करना हिंदू है, या किसी के मटका छूने पर हत्या कर देना हिंदू है, या मूछ रखाने पर उसका कत्ल कर देना हिंदू है, या घोड़ी पर चढ़ करके बारात निकालने पर उसका विरोध करना हिंदू है। हिंदू नाम का कोई भी जो है धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है। हिंदू जातपात के मानने वाले समूह का नाम हिंदू है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान है तो कम से कम ये जो गाल बजा रहे हैं जितने भी साधु संत, इनको गाल बजाने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं से कहे, हनुमान जी से कहे कि तुम चले जाओ, जो भी लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं सबको उठा के अपने मुंह में रख लो और चले जाओ, तुम जो है समुद्र पार जाके इनको फेंक दो। क्योंकि जब हनुमान जी सूर को उठा के मुंह में रख सकते हैं तो क्या 10,000 लोगों को मुंह में दबा के नहीं जा सकते हैं? कृष्ण जो है बड़े योगी थे, उन्होंने गोवर्धन के पहाड़ को एक उंगली पे उठा लिया। अरे पूरे अंबेडकर भवन को उठा के ले जाते वहां से उंगली पर जो है, और बजाय यहाँ के हरियाणा में या राजस्थान में कहीं रख देते, जो है कोई भी नहीं देखता आदमी कहाँ हो रहा है। ये सब व्यर्थ के गाल बजाने वाले लोग हैं। यही वो लोग हैं जो आतंकवादी हैं, यही वो लोग हैं जो गुंडागर्दी करके, भयभीत करके। मैं हमेशा बोलता, जो दुनिया के मालिक हैं, जिन्होंने दुनिया बनाई है, उनको हथियार रखने की क्या जरूरत है? किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, कोई धनुष बाण लिए हुए है। अरे तुम तो सृष्टि के मालिक हो, भगवान हो, तुम क्यों हथियार रखे हुए हो? लगता है उनको भी किसी से डर लगता है, इसलिए उनके जितने भी ये पुजारी चिल्ला रहे हैं कि हम हत्या करेंगे, ये सब हत्यारे हैं। सही माने में कोई भी इनमें भगवान का पुजारी नहीं, न भगवान ही अहिंसावादी है, भगवान भी कहीं न कहीं हत्यारा है, जिसने सुदर्शन चक्र चला करके किसी की गर्दन को काटा या तीर कमान चला करके किसी की हत्या की, ऐसा मैं मानता हूँ। संत ऐसे जो इस तरह का बयान कर रहे हैं होनी चाहिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई सरकार दंड नहीं दे रही है तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा, कोई उनकी गर्दन काट के लाए। मैं एक बहुत भिक्षु हूँ, मेरे मुंह से ये शोभा नहीं देता अगर मैं कोई लफ्ज बोलूं उनके लिए। मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि जो लोग दूसरों का हत्या करने का फतवा जारी कर रहे हैं, सर्वप्रथम उनको उठा के बंद करना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो यही जिम्मेदार होंगे जो ये कह रहे सर काट के लाओ, हम 50 लाख रुपया देंगे। लगता है किसी विदेशी आतंकवादी गुट से इनका संबंध है, जो करोड़ों रुपया इनको इसीलिए भेज रहा है कि तुम बौद्धों का विनाश करो, सर्वनाश करो, और किसी भी तरीके से भारत की धरती पर देवी देवताओं के नाम पर राम राज्य स्थापित करो। लग रहा है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर बौद्ध धर्म को खत्म करने का फिर एक कोई साजिश रची जा रही है, क्या है? बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने के लिए इनमें ताकत नहीं है किसी में भी। तो बुद्ध बगैर किसी सेना के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद से अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को 2 शब्द के प्रेम से बोल करके उसको भिक्षु बना के ले आया। ये 33 करोड़ देवता जाने कब से लगे हुए हैं बुद्ध को नष्ट करने के लिए, बुद्ध की संस्कृति को समाप्त करने के लिए। लेकिन आज भी बुद्ध की ये धरती जो है, जहां भी खोदो इसमें से बुद्ध निकलता है, कहीं से भी राम रहीम नहीं निकलता। इसलिए नरेंद्र दास दामोदर मोदी जो है विदेशों में जाके कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वो ये नहीं कहता मैं राम की भूमि से आया हूँ, शंकर की भूमि से आया हूँ। जब प्रधानमंत्री ही बोल रहा है, अब ये बात अलग है कि वो डुप्लीकेट भाषा बोलता है, वहां बुद्ध बोलता है या कुछ और बोलता है। मैं तो प्रधानमंत्री से भी कहूंगा ईमानदारी से बुद्ध की शरण में आओ और भारत की धरती पर
संविधान को ईमानदारी से लागू करो, फंडामेंटल राइट की रक्षा करो, डेमोक्रेसी की रक्षा करो, निश्चित तौर से दुनिया आपकी पूजा करेगी, नहीं तो आपका भी नाम लेने वाला एक भी नहीं बचेगा। आप जैसे जन कितने आए चले गए, वो भी अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सके। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय भंते जी, आनंद भंते जी। तो इनका ये साफ कहना ये है कि जो आप विश्वास कर रहे हैं देवी देवताओं में, तो आपको बचाने के लिए देवी देवता नहीं आएंगे, आपका भाई आएगा, आपके समाज का व्यक्ति आएगा। और जो बात चल रही है कि बौद्ध धर्म को खत्म किया जाए, या जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की एक बौद्ध दीक्षा में दी गई, उनको लेकर जो राजेंद्र पाल गौतम जी है उनकी हत्या की बात की जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और संविधान अगर ईमानदारी से देश में लागू हो और प्रेम और भाईचारे की बात हो, तो हमें किसी भी देवी देवता की और किसी भी हिंदू धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जो हिंदू चिल्ला रहे हैं, जो हिंदू संतों में एक उबाल सा मच गया है कि साहब हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, तो क्या ये लोगों के समझ में आएगा कि संविधान से देश चलेगा? और जो मोदी जी हमारे कहते हैं कि विदेश में जाके कि बुद्ध की धरती से आया हूं और बुद्ध को अपनाकर ही विश्व गुरु बनाया जा सकता है, तो इस बात पर अमल किया जाएगा, ये एक बड़ा विषय है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।